by MS Ali. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस अली एंड यू आर वॉचिंग मेरे क्लिनिक क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शब्दों की जिन्हें हम मिस प्रोनाउंस नहीं करते हैं बल्कि जिन्हें हम मिस यूज़ करते हैं। यानी हमारे अंदर कई सालों से कुछ गलतफहमियां पली हुई हैं जो कि आज मैं आपके अंदर से वो सब के सब ख़त्म करने वाला हूँ। क्योंकि अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें लोग कुछ गलत ही समझ लिया करते हैं, या लोग या तो उससे मिस प्रोनाउंस कर देते हैं या फिर उसका मिस यूज कर देते हैं। तो एक शब्द आपको मैं मिस यूज बताऊंगा और मिस प्रोनाउंस भी उसे लोग करते हैं वो भी बताऊंगा। और दूसरी चीज़ कि 2-3 और भी शब्द आएंगे आपके साथ जिन्हें सुनने के बाद लोग घबरा जाते हैं, और सुनने के बाद लोगों को जो सोचना चाहिए, जो समझना चाहिए वो नहीं समझते, वो नहीं सोचते, बल्कि उनको कुछ और ही लग जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज की इस लेसन में आप 3 या 4 शब्दों के एक्सप्लेनेशन को जानेंगे जिन्हें हम मिस यूज करते हैं। सबसे पहला तो हमारा है रेडीमेड। जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हो और आपको ऐसे कपड़े नहीं लेने होते हैं जिन्हें आपको सिलवाने की ज़रूरत हो, है ना, वो आपको सिला सिलाया हुआ मिलता है, तो वैसे कपड़ों को आप क्या बोलते हो? वैसे कपड़ों को आप कहते हो रेडीमेड, है ना। बचपन से लेकर के आज तक आप उसे रेडीमेड बोलते आए हो, लेकिन अब आप उसे रेडीमेड नहीं बोलोगे, क्योंकि आप रेडीमेड जो बोलते हो ना वो गलत बोलते हो। उसे रेडीमेड नहीं बोला जाता, उसे हम बोलते हैं रेडीमेड। READY रेडी, और MENT मेंट नहीं होता, वो होता है MADE मेड। लेकिन न जाने क्यों उसे लोग मेंट बोल दिया करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये मिस यूज होता है हमारे बिहार में, गाँव में, है ना, कस्बों में, मोहल्लों में जो लोग हैं उनके द्वारा ये ज़्यादा गलतियाँ होती है, और वो लोग रेडीमेड को रेडीमेड समझ लेते हैं। ऐसे अगर मैं आपको इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ तो मैं हज़ारों वीडियो आपको दे दूँगा जो कि लोग गलत यूज़ करते हैं, और यहाँ तक कि मिस प्रोनाउंस तो बहुत ज़्यादा करते ही हैं। तो आगे से आपको ये गलती नहीं करनी है। आप रेडीमेड नहीं बोलोगे, आपको रेडीमेड कहना होगा। मेड का मतलब होता है बनाया हुआ, और रेडी का मतलब तैयार। यानी वो चीज़ जो बन कर के तैयार हुआ है, आपको उसमें कुछ करने वरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप परचेज़ करो, आप ख़रीदो और जा कर के यूज़ करो, है ना। तो उसे आप रेडीमेड कहते हो। लेकिन याद रहे कि रेडीमेड सिर्फ कपड़ों के लिए ही यूज़ किया जाता है, और चीज़ों के लिए आप नहीं कर सकते हो। या हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में हो, लेकिन ये कपड़े के लिए ही इस्तेमाल में आता है रेडीमेड, और रेडीमेड नहीं, रेडीमेड। तो आगे से ये गलती आपसे ना हो। फिर हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न हो कि सर हम तो बहुत जगहों पर हमने देखा है, या हमने वो कपड़े दुकान वाले जो होते हैं वो अपनी जो कैरी बैग देते हैं, यानी जो पन्नी वन्नी देते हैं, तो उनकी दुकान का नाम रहता है और उसके साथ एक नोट दिया रहता है, ध्यान दे दिया रहता है, जिसमें उनके आइटम्स, उनके दुकान के आइटम्स के बारे में सारी चीज़ें बताई गई रहती है। तो उसमें तो हिंदी में रेडीमेड ही लिखा रहता है। तो मैं बता दूं कि वो गलत लिखा हुआ रहता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे लोग बेखबर हैं, और जो प्रचलन में एक बार आ गया उसी को लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। वो गलत हो या सही हो उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो रेडीमेड वर्ड गलत है, वो रेडीमेड है, मेंट नहीं है। चलो दूसरे वर्ड की बात करते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है? गंभीर। यानी जब ज़्यादा हो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसी दुख मुसीबत इत्यादि, तो उसे हम सीरियस कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे गाँव में आप कहते हो ना कि तुम्हारे पापा का सीरियस है या तुम्हारी मम्मी का सीरियस है, तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि सीरियस का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि भाई उसकी अब आखिरी सांस चल रही है, यानी वो अब खुदा को प्यारा होने वाला है। ये गलतफहमी आपके अंदर कई सालों से पली हुई है। ऐसा आप ना सोचो। सीरियस का मतलब होता है कि तबीयत ख़राब है लेकिन गंभीर है। गंभीर कहने का मतलब है ज़्यादा तबीयत ख़राब है, यानी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है तो एकदम वो टपक ही जाने वाले हैं, यानी उनकी मृत्यु हो ही जाने वाली है, इंतकाल हो ही जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सीरियस का मतलब गंभीर होता है। हाँ, हो सकता है ज़्यादा सीरियस है, एकदम सीवियर सीरियस है, तो वैसी सिचुएशन में हो सकता है कि जान निकल जाए या जान चली जाए। लेकिन ऐसे में नॉर्मली कोई कहता है कि भाई उसका सीरियस है, तो इसका मतलब आप ये मत समझो कि वो मरने वाला है, यानी वो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। ओके, गंभीर यानी ज़्यादा। तो किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो उसे हम गंभीर कहते हैं। तो आप ये गलती आगे से न करना, है ना, और सीरियस को आप गलत मत समझना। अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हो? एक्सीडेंट का मतलब आप लोग ये समझते हो कि
रोड पे हम चल रहे हों, गाड़ियाँ चला रहे हों, किसी ने आकर ठोक दी या हमने ठोक दी या किसी ने ऐसे ही ठोक दी, है ना, हम गिर पड़ गए, पैर हाथ टूट गए या हो सकता है कि मौत भी आ जाए, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट कहते हैं। लेकिन एक्सीडेंट का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बताता हूँ, वो भी एक्सीडेंट है, लेकिन वो क्या एक्सीडेंट है, कौन सा एक्सीडेंट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो आपका रोड एक्सीडेंट है। और ऐसे में एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब है कि आपके साथ कोई ऐसी गलत घटना घट जाए, है ना, कोई अपशगुन घटना घट जाए, किसी ने आपको थप्पड़ मार दी ना, वो भी एक आपका एक्सीडेंट ही हो गया। आपके पैर में मोच आ गया ना, आप चल रहे थे, थोड़ा सा ऐसे मरोड़ आ गया, है ना, वो भी आपका एक एक्सीडेंट ही है। तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाए ना, है ना, दुर्घटना घट जाए, आपका बुरा घटना घट जाए, उसे एक्सीडेंट बोलते हैं। और जो रोड पे आप चलते हुए, चलाते हुए, है ना, अगर गिरते हो, पड़ते हो, हाथ पैर टूटते हैं या कोई गाड़ी वाड़ी ठोक देती है आकर के, तो वो सब चीज़ें क्या है? वो सब चीज़ें रोड एक्सीडेंट है। तो आप रोड एक्सीडेंट बोलना। तो अगर आगे से कोई बोले, है ना, कि उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, तो आप घबराओ मत, आप पूछो कि भाई, है ना, रोड एक्सीडेंट हुआ है या क्या एक्सीडेंट हुआ है, कौन सा एक्सीडेंट हुआ है? तो रोड एक्सीडेंट का मतलब है जो सड़क पे दुर्घटनाएं घटती हैं वो रोड एक्सीडेंट है। सिर्फ आप उसको एक्सीडेंट नहीं बोल सकते हो, छोटी मोटी जो भी आपके साथ दुर्घटनाएं होती हैं वो आपका एक्सीडेंट है। इसका गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है ना, ट्रक से, जीप से, बाइक से, साइकिल से, इनसे कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि हम सब गलत इसको समझते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे ही और भी कई शब्द हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, है ना। बस आप मेरे इस चैनल मिरेकल लर्निंग क्लासेस पे मेरे साथ बने रहो। आप जिस तरह की वीडियो चाहोगे मैं उस तरह की वीडियो, उस तरह के कंटेंट आपको दिया करूँगा। और मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि बाकी लोगों से मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आपको ये ग्रामर के, ट्रांसलेशन के, लिटरेचर की, ये तो सब लोग आपको दे देते हैं वीडियोज़, लेकिन मैं वैसी वीडियो ज़्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ जो अनुभव पे होते हैं। यानी कहने का मतलब है जो लोगों से गलतियाँ हो रही होती है दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में, अक्सर वो गलती कर रहे होते हैं, उन गलतियों पे मैं पर्दा डालने के लिए आता हूँ अपने इस चैनल मिरेकल लर्निंग क्लासेस पे, और उन गलतियों से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ और उन गलतियों से मुक्ति भी आपको मैं दिलवाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना, क्योंकि ये 3 वर्ड जो हम मिस यूज करते हैं या इसको मिसकंसेप्शन हमारे अंदर जो पली हुई है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से बनी हुई है, वो शायद लोगों के अंदर से रिमूव हो जाए और वो इन गलतियों से बचेंगे। क्योंकि पढ़े लिखे होने का मतलब आप समझते हो ना, पढ़े लिखे होकर अगर आप थोड़ी सी भी कोई गलती करते हो तो आपकी ज़्यादा शिकायत होती है और लोग तुरंत हंस बैठते हैं, बोल बैठते हैं कि यार क्या स्टूडेंट हो, क्या पढ़ाई करते हो। हाँ, तो आपको ये सारी चीज़ें सुननी ना पड़े, है ना, इसलिए आपको ऐसी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।